हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ एकेडमी। हम अपने नेमी रिएक्शन सीरीज़ में अब 6वीं नई वीडियो लेकर के आ चुके हैं। ये वीडियो वुड्स रिएक्शन पर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप चाहे स्टेट बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों या आईसीएसई के हों, सभी के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। इस वीडियो में हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही कंटेंट डाल रखे हैं। हमारा कंटेंट बायलैंग्वेज है। इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, स्टेटमेंट दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु, देख रहे हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड टू सिंथेसाइज हायर एल्केन्स बाय रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड्स एंड मेटालिक सोडियम। यानी जब हम एल्किल हैलाइड को मेटालिक सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? हायर एल्केन मिलता है। हायर एल्केन क्या होता है? इसको उच्चतर एल्केन भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ देर में। तो आइए इसके मेथड पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एल्किल हैलाइड हमने यहाँ लिया, एक एल्किल हैलाइड का एटम हमने ये लिया और उसको हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। इससे क्या हुआ? हमें एक हायर एल्केन प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो लिया था वो सिंगल आर था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एल्किल समूह था, यहाँ पर दो एल्किल समूह आपस में जोड़ करके एक हायर एल्केन आपको दिए ना, तो यही है हायर एल्केन। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ मेथिल समूह है, मेथेन है, अर्थात यानी कि मतलब मेथेन से बनने वाला मेथिल समूह है यहाँ, और आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल एथेन रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा कार्बन वाला। तो यही ये कहता है कि सिंथेसाइज कर रहा है, संश्लेषित कर रहा है किसको? एल्किल हैलाइड्स को। जब वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हायर एल्केन में बनाता है वो। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या लिया? मेथिल क्लोराइड लिया, इसके 2 एटम लिए जो कि सोडियम के साथ में हमने क्या किया? रिएक्ट करा है। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्राई ईथर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या प्राप्त मिला? हमें क्या प्राप्त हुआ? एथेन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। हमने मेथिल आयोडाइड लिया और यहाँ पर एथिल आयोडाइड लिया, और इसको हमने सोडियम मेटल के साथ में क्या किया? रिएक्ट कराया। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्रोपेन मिला। ठीक है, और साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड मिला हमको, साथ ही साथ सोडियम हैलाइड भी मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया एथिल ब्रोमाइड लिया, इसके 2 एटम थे जिसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो फ्रेंड्स इसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है इसके मार्क्स आपसे काट लिए जाएँ। ड्राई ईथर का होना मस्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जब हमने सोडियम मेटल से दोनों एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? ब्यूटेन मिला। हमने लिए थे केवल 2 कार्बन के और मिला कितने? 4 कार्बन का हमको एल्केन मिला। तो हुआ ना ये सिंथेसाइज होकर के आपका हायर एल्केन। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ होता क्या है कि जब पहला जो आपका एल्किल हैलाइड आपने लिया, क्योंकि हमने 2 एटम लिए थे, तो फर्स्ट एटम क्या होता है? अगर हम जानते हैं कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में इनके आपस में शेयर किए होते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं मैकेनिज्म क्या है, मोस्ट प्रेडिक्टेड वे है, तो यहाँ पर प्रेडिक्टेड ये किया जाता है कि ये दोनों ही, यानी कि एल्किल समूह और ये हैलाइड दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर काम आता है ये सोडियम। ये सोडियम 2 अलग अलग पार्ट्स में जाता है। एक तो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है आपके एल्किल समूह को, जिससे कि वो आपका क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। और क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए Na+ बन जाता है, और R ने इलेक्ट्रॉन लिया था इसलिए R- बन जाता है। दूसरा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि आप क्लास 9 से ही जान रहे होगे इसको अच्छे से, कि जब भी कोई सोडियम मेटल
किसी हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हैलाइड बनाता है, जैसे कि NaCl या NaBr, और वहाँ पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है स्टेप 2 में, यहाँ जो हमें R-Na+ प्राप्त हुआ है ना, वो जाता है दूसरे आपके एल्किल हैलाइड के पास में, क्योंकि हमने देखा था पीछे रिएक्शंस में हमने दो दो एल्किल हैलाइड लिए थे। तो पहला एल्किल हैलाइड के साथ तो ये होता है जो कि अभी हम देख रहे हैं कि R-Na+ हमको यहाँ पे मिला हुआ है, और यही R-Na+ जाता है दूसरे एल्किल हैलाइड के पास में। ये दूसरे एल्किल हैलाइड पर एक न्यूक्लियोफिल के तरीके से अटैक करता है, जैसे आप देख सकते हैं ये R- है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब नाभिक रागी है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड हमने लिया इसमें ये हैलोजन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके पार्सली क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और ये जो R है हमारा ये पार्सली क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये R- क्या करेगा आपका, वो इस R पर ही अटैक करेगा, क्योंकि ये R कैसा है, पार्सली पॉजिटिव, और ये R कैसा है, ये माइनस है। तो ये दोनों अटैक करके आपस में क्या होते हैं कि हायर एल्केन में चेंज हो जाते हैं, उच्चतर एल्केन में बदल जाते हैं, और ये Na+ इस X के साथ जुड़ करके एक दूसरा सोडियम हैलाइड बनाता है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था वहाँ दो सोडियम हैलाइड्स बन रहे थे। तो ये इसकी मैकेनिज़्म है। आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।